चलिए, ये आज हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये अब होम में आ जाएंगे, है ना। होम मेनू के अंदर ये देखिए ना स्टाइल लिखा हुआ है, तो मेनू में स्टाइल के अंदर ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप अभी तक जो MS वर्ड में जैसे यहाँ पे डाटा है, इस डेटा को हमसे रोल नंबर लिखा हुआ है कि नहीं, है ना। रोल नंबर में चलिए ये रोल नंबर है, इसको हम लोग यहाँ आएंगे B करेंगे तो पूरा बोल्ड हो जा रहा है, पूरा बोल्ड। इसको हम लोग कलर यहाँ रेड दे रहे हैं तो पूरा कलर रेड हो जा रहा है ना। यहाँ जैसे अभी हमने रोल नंबर चलिए कोई हमने SRI लिख दिया और यहाँ पे 001 लिख करके एंटर कर दिया और इसको ऑटो फिल करेंगे। आप पॉइंट पकड़ेंगे तो ये ऑटो फिल होगा, ठीक है। ऐसे हम आ करके 8-10 डेटा यहाँ पर ले सकते हैं। ये हो गया हमारा डाटा भर गया यहाँ पे। अब जो डेटा भर गया है, अब इसमें चलिए रोल नंबर में तो कुछ नहीं है, मान लीजिए कोई नाम है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हो गया। नेम में हम लोग आकर के कोई नाम भर देते हैं ऐसे ही, ठीक है। यहाँ कोई नाम भर दिया हमने ऐसे, और अब यहाँ पे हम लोग उसका ऑप्टेन मार्क भर रहे हैं। मान लीजिए आपने सब्जेक्ट भरा होगा, उसको जोड़े होंगे, डायरेक्ट हमें आकर के ऑप्टेन मार्क को फिल्टर कर लेते हैं। ऑप्टेन मार्क जैसे आउट ऑफ 600, उसको हम 600 के अंदर ही कुछ नंबर दे देंगे, है ना। ये इसको नंबर ऐड करा दिया, 345 हो गया। हाँ, ध्यान देंगे तो ये आपका 3 ही कैरेक्टर का हो और वो भी 600 के अंदर का हो, ये हो गया। अब ये जो सबका जो मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स है, ये इसको मैक्सिमम मार्क बोलते हैं। जो मैक्सिमम टोटल है ये सबका 600 है, तो यहाँ मैंने 600 कर लिया, 600 कर लिया और इसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ पे सबका एक ही सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं इसका ना प्रतिशत कितना है, कितना परसेंटेज है इसका, परसेंट निकालना है। इसका वो परसेंट निकालना है तो हम यहाँ आएंगे। फार्मूला परसेंट क्या होता है, पहले इक्वल टू, जैसे मैनुअल होता है सेम ही फार्मूला करेंगे। मैनुअल क्या होता है, आप जो ऑप्टेन मार्क है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो टोटल है मैक्सिमम टोटल उससे डिवाइड कर देते हैं, भागा देते हैं, सेम वही है। तो आप यहाँ आएंगे, इस वैल्यू को पकड़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे सेल एड्रेस दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि अभी तक मैंने बताया था कि आपको अगर निकालना तो आप ऐसे निकालिएगा 4, 5, 6 इंटू 100 और डिवाइड बाई 600, ऐसे निकालेंगे कहा था कल ना। लेकिन ऐसे आपने अगर ऐसे में निकालेंगे ना तो दूसरे का आपको फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ये एक्सेल सर्विस प्रोवाइड करता है, ये आपको स्पेशल टूल्स दिया हुआ है कि हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कहाँ दिखता है, नेम बॉक्स में दिखता है ये। तो ये बता रहा है कि इसका जो एड्रेस है C3 है ना। तो हम लोग बाई सेल रेफरेंस कैलकुलेशन करेंगे। किससे करेंगे, जो कैलकुलेशन होता है वो 3 तरह से होता है। एक होता है बाई वैल्यू, जो मैंने आपको दिखाया, एक होता है बाई सेल होता है, एक बाई सेल रेफरेंस वैल्यू होता है। तो सेल रेफरेंस में क्या होगा, आप यहाँ पाएंगे इक्वल टू करेंगे और जैसे हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे इसका तो आएगा केवल सेल एड्रेस आएगा, लेकिन ये सेल एड्रेस कंटेन किया हुआ है कितना, 456 को किया हुआ है। समझ में आ गई बात। जो C3 है वो कितना कंटेन किया है, 456। जो आप बार बार लिखे हैं ना कि सेल डेटा, यही आपका सेल डेटा है C3। और C3 की वैल्यू कितना है इस समय, 456 है। आप केवल जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो A+B कर देते हैं, तो A का मान कुछ भी रखेंगे। अगर आप उसको अर्थमेटिकल डाल देंगे 5 + 6 तो फिक्स हो गया। तो ये जो हमारे यहाँ पर 456 तो फिक्स हो जाएगा। इसका फिर नेक्स्ट का 3, 4, 5 है, मतलब वो पर स्टूडेंट क्या होगा, डिफर करेगा। तो आप उसको फिक्स नहीं करेंगे, उसका क्या करेंगे, सेल एड्रेस ले लेंगे और जो ऑपरेटर है उसको सेम वही यूज करेंगे। ऑपरेटर में कोई नहीं करना है ना। उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे और डिवाइड बाई, अब चूंकि सबका 600 फिक्स है तो या तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए ये हाई स्कूल का है, दूसरा इंटर का है, तीसरा ग्रेजुएशन का है, तब तो वेरी करेगा। या हो सकता है कि वो कोई स्ट्रीम दूसरी स्ट्रीम का हो, मतलब कोई साइंस का है, कोई आर्ट का है, तो कभी कभी होता है कि ये चेंज होता है। तो अगर वो चेंज हो रहा है तो भी, अगर नहीं हो रहा है तो भी, ठीक है, हम लोग उसको सेल रेफरेंस को ही लेंगे, ठीक है। जो वैल्यू फिक्स, जैसे 100 तो फिक्स है हमारा, है ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसका रूल है परसेंटेज का, तो उसको वही रख करके ऐसे आप कोई भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस तरह से करना है आपको ना।
क्या करना है, पहले इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो डेटा जैसा रहेगा वैसे आउटपुट आ जाएगा। जैसे मैंने इसका ले लिया, ये आ गया 67। अब यहाँ अगर मैंने विदाउट इक्वल टू लिए, इक्वल टू नहीं लिया और इसको क्लिक किया, देखिए वहाँ पर जारी है पहले, है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ आ जा रहा है। मान लिया अगर आप बाई वैल्यू करते हैं बिना इक्वल टू किए, तो आपने यहाँ लिखा 4, 500 जो भी लिखा वैल्यू, इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, मल्टीप्लाई बाई किया 100 से और डिवाइड कर दिया 600 से। तो देखेंगे इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, जैसा है वैसे रह जाएगा। लेकिन जैसे इसमें आकर के आप यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे, ये फार्मूला बन जाएगा और कैलकुलेशन हो जाएगा। हो गया। तो किसी भी सेल को पहले अगर इक्वल टू लगा देंगे तो उसमें फार्मूला ऐड हो जाता है और वो कैलकुलेशन होता है। तो अब यहाँ एक आ गया। अब इसका हम ऑटो फिल जो टूल से उसको पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे डाउन में जहाँ तक है, वो सबका आ जाएगा अपने आ गया। तो ये ऐसे आपने कैलकुलेशन करना है, सबके साथ आ गया। बस आपको एक जगह को एंट्री करना है बस, और सब जगह देखिए अपना अपना वैल्यू है ना। यहाँ C5 ले रहा है क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, C5 है ना। ये क्या है, ये C8 है। देखिए बदल रहा है, ये C हो गया और ये 8 हो गया, C8 हो गया। तो अपने आप को कैच कर लेगा। तो ये हमारा डेट बन गया। तो यहाँ पे जैसे है हम लोग अभी करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। यहाँ अगर हम फॉर्मेट करेंगे सभी देखिए रेड हो जा रहा है, हो गया सभी रेड। रोल नंबर को मैंने सबको यहाँ पे आया एंट्री किया और सबको मैंने ग्रीन कर दिया, सब देखिए ग्रीन हो गया। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जिसका प्रतिशत है ना, जिसका प्रतिशत ना ये 90 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, जिसका प्रतिशत 90 से ज़्यादा है वो रेड कलर का हो जाए। तो ऐसे आप देखेंगे तो एक पकड़ेंगे कौन जी 90 है, लेकिन इसका कलर ही चेंज रहे तो तुरंत पकड़ लेंगे आप। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इसमें ग्रेटर देन 90 है उसका कलर रेड हो जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। स्टाइल या कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, क्या करना है आपको, हाईलाइट करना है। किसको हाईलाइट करना है, ग्रेटर देन, जो 90 से ज़्यादा है। ये वो लिखा था जो बता जो 80 से कम हो उसको करना है, तो इसको लेंगे आप। बिटवीन है ना 80 से लेकर के 90 तक करना है तो बिटवीन यूज करिएगा। अगर आपको करना है नहीं इक्वल टू, सेम उसी को करना है जो 33% पाया हो, जो एकदम पास है ना, उसको देखना है। तो आप इक्वल टू कर सकते हैं, कोई भी केवल एक पॉइंट हो। इसी तरह से आप यहाँ पे अलग अलग अच्छा कोई ऐसा हो डुप्लीकेट डेटा हो, मतलब एक डाटा 2 बार आया हो, है ना, आप उसको जैसे कि यहाँ पे हो गया, चलो जो यहाँ जो लिखा हुआ है ये 5 है, यहाँ पे आपने आकर के गलती से इसका नंबर भरते समय 4 भर दिया, ये मिस्टेक हो गया, 2 4 हो गया। तो ये बताएगा जो डुप्लीकेट था ना वो बताएगा कि ये डेटा 2 बार है। तो ये इसके एरर को पकड़ने के लिए यूज करता है कि ऐसा तो नहीं कोई डेटा 2 बार हो सकता है, आप एंट्री करेंगे तो जरूर गलती हो सकती है। तो आगे हम एक एक करके देखेंगे। देखिए जो पहला है उसको हम चेक कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को छांट रहे हैं या ऐसे लोगों को अलग कर रहे हैं या फॉर्मेटिंग कर रहे हैं जिसका 90 से ज़्यादा है, या तो 90 या तो 90 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ आ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पहला है हाईलाइट करेंगे, ग्रेटर देन करेंगे। अब देखिए बता रहा है कि आपको जो आपका डेड लाइन हो क्या होना चाहिए, डेड लाइन हमारा होना चाहिए 90 होना चाहिए। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, देखिए यहाँ तुरंत कर भी दिया ना, 3 डेटा है जो 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ आप कर सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर किसी को क्लिक करना है तो इसको क्लिक कर देंगे तो सिर्फ उसी को करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं जो भी होगा वो कर लेंगे, या डायरेक्ट आप एंट्री कर दीजिएगा कितना आपको चाहिए। और फिर जो ये जो रेड आ रहा है इसको आप चाहते हैं कि नहीं ब्लू कलर आ जाए, कोई दूसरा कलर आए, तो उसके लिए आप यहाँ से देखिए लाइट रेड फिल विथ द डार्क रेड टेक्स्ट। जो फिल किया है वो आपका लाइट रेड है और जो टेक्स्ट वो कैसा है, डार्क रेड है। इसी तरह से और सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं सभी जो है कि रेड लाइट रेड में हो जाए तो सब लाइट रेड में देखिए हो गया, है ना। तो ये अलग अलग मिलेगा यहाँ से। अगर आप खुद का अपना बनाना चाहते हैं तो आप कस्टम पर आ जाएंगे, मतलब आप चाहते हैं कि नहीं सब पीले कलर का हो जाए, उसमें फिलिंग पीला हो जाए, तो आप यहाँ कस्टम पे आ जाएंगे और खुद का डिजाइन कर लेंगे। यहाँ बॉर्डर लेना है, फिल करना है, जो उसके बैकग्राउंड, जैसे इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, इसका बैकग्राउंड येलो है, अब है तो उसका बैकग्राउंड येलो हो जाए तो आप येलो क्लिक कर दीजिएगा। जो टेक्स्ट है आपका, जो फॉन्ट है वो किस कलर का होना चाहिए, वो आपका जो फॉन्ट है वो पूरा रेड हो गया। अब यहाँ वो क्लिक करेंगे, देखिए ये हो गया, है ना, उसके बैकग्राउंड में। तो ऐसे आप आकर ये इसी को कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये पहला हो गया ग्रेटर देन। इसी तरह से इस पर जो दूसरा यूज करेंगे आप, वो आपका लेस देन है,
है कि नहीं। आपको ऐसे डेटा को फिल्टर करना है जो फेल हो, जो 33% से कम पाए हो, ठीक है। तो उसको आप यहाँ से कर लेंगे। बिटवीन का मतलब है कहाँ से कहाँ तक, है ना। और उसके बाद इक्वल टू का मतलब एग्जैक्ट कोई वैल्यू जिसको लेना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू करते हैं। देखिए जैसे ये है, यहाँ रोल नंबर भरते समय गलती हो सकता है, तो ये बताया कि इसमें डुप्लीकेट कौन है, एक ही तरह के 2 या 3 4 कैसे है कि नहीं है। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पर आपने सेम वही फॉलो करेंगे रूल। यहाँ आ जाएंगे, डुप्लीकेट बस आप ले लेंगे, डुप्लीकेट वैल्यू देख रहे हैं, सर्च कर दिया। ऐसे आपका 1 लाख डाटा रहेगा तो उसको भी आप सर्च करने में कितना समय लगेगा। ऐसे आप ऐसे नहीं पकड़ पाएगा कोई नहीं। अगर आप मान लीजिए डाटा को 10 लाख डाटा भरा है, उसको गलती से डुप्लीकेट हो गया है, एक ही डेटा, मतलब चलो आधार सबका मैं आधार नंबर भर रहा हूँ, है ना। चलिए उनका आधार सेम, जो 1 डिजिट केवल चेंज है, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया, एंट्री कर दिया, या अकाउंट नंबर ही भर रहा है, गलती हो गया, तो क्या होगा, अभी जो ट्रांजेक्शन करके खाते में चला जाएगा। तो इन सब एरर से बचने के लिए इसका यूज करते हैं, डाटा डुप्लीकेसी का। ये समझ में आया आपको, है ना। ये हो गया। अब इसमें अगला जो है उसको चेक करते हैं। यहाँ आते हैं, ये हो गया। अब ये टॉप और बॉटम, जैसे मान लीजिए कि आपको टॉप के 5 लोगों को निकालना है। चल जो आप, ये आपका पूरा हो गया फॉर्मेट, इतने आपके पास स्टूडेंट आ गए, इसमें आपको टॉप 5 लड़कों को निकालना है, 5 लड़कों को छांटना है जो सबसे टॉप के हैं। तो जैसे आपकी जो वैकेंसियाँ होती है, तो वैकेंसी क्या होती है, 1000 पोस्ट होता है, 10 लाख फार्म भरे जाते हैं, 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, तो उसमें पास आउट फेल आउट नहीं होता है। जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाएगा ऊपर से, मतलब जो 90% पाया है। मान लीजिए कि जो सुने ना कट ऑफ सुने कि नहीं, कट ऑफ का मतलब होता है कहाँ तक गया हुआ है ना, कितना परसेंट, 70% गया है, जो 70% वाले हैं वो सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो ठीक 79.9 लोग क्या होंगे, तो बाहर हो जाएंगे। तो उसको बोलते हैं कट ऑफ। तो यहाँ इसका मतलब कट ऑफ जैसा है कि आपको टॉप 10 को कट ऑफ में लेना है। हमारे जैसे इंस्टीट्यूट में मान लिया पर केवल 10 पोस्ट खाली है, नहीं, केवल 10 लोगों का एक बैच बनाना है, तो हम टेस्ट लेंगे और जो सबसे टॉप के 10 होंगे उनको ले लेंगे। तो डाटा आप ऐसे फीडिंग कर लेते हैं। फीडिंग करने के बाद जाते हैं, तो आप अगर आपके पास मैनुअल करना है तो आप ढूंढेंगे, चलो 94% है इसको ले लेते हैं, 90 है इसको ले लेते हैं, तो ऐसे एक आप छांटेंगे। अगर यही आपका डेटा अगर 10,000 है तो कहाँ देखेंगे फिर, ये तो 10 ही है, 10,000 तो कहाँ तक होगा, है कि नहीं, बहुत नीचे तक होगा 10,000 डेटा। तो ढूंढना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ टूल्स अप्लाई करें तुरंत ढूंढ लेंगे। देखिए यहाँ आ जाएंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ आ गए, यहाँ के टॉप 10 लेना है, वो आपको सिर्फ टॉप 10 पर क्लिक कर दो, अपने आप फिल्टर कर देगा, है ना। इसमें 10 सही है इसलिए आपको 12 कर लिया सबको। यहाँ आपको 10 नहीं लेना, आपको 5 लेना है, 5 कर दीजिए, घटा दीजिए। देखिए 4 लोगों को ले लिया, जो आपको टॉप 4 है या टॉप 5 ले लिया, 1 2 3 4 5 ले लिया, है ना। तो ऐसे आप यहाँ से कर देंगे तो इस कलर में आ जाएगा ये, भैया। यही हमको सेम प्रोसेस कहाँ कर सकते हैं हम लोग, बॉटम में कर सकते हैं या प्रतिशत के अनुसार कर सकते हैं, ये सब है ना। एबव और बिलो इसको कर लेंगे। डाटा बार क्या होता है, जैसे ये उसमें भी हम लगा सकते हैं, इसमें देख लीजिए आप। डेटा बार जैसे कि इसमें आप कोई निशान लगा दीजिए कि कौन वैल्यू ज़्यादा है कौन वैल्यू कम है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आते हैं और इसमें डेटा बार में जो कलर आपको चाहिए क्लिक देखिए, देखिए ये देखिए 5 6 7 है, मतलब ये सबसे ज़्यादा है। इसमें जो कलर बार है सबसे मैक्सिमम है, इसमें सब मिनिमम क्या है 2 3 4 है, इसमें कलर बार क्या है सबसे कम। तो यहाँ से भी देखकर आप डेटा को पहचान सकते हैं सबसे कम और सबसे ज़्यादा डेटा किस में है, वैल्यू कितनी ज़्यादा है कितनी वैल्यू कम है, ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वही सेम आपका स्केल भी होता है, बस इसका कलर चेंज होता है। जैसे देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका कलर रेड है, जहाँ जहाँ मैक्सिमम वहाँ रेड है ना। ये कलर स्केल है। और जो आपका सबसे कम है वो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, और जो मीडियम टाइप का वो येलो है। तो ऐसे वो एक कलर के अनुसार उसको पहचान सकते हैं आप। तो देखिए ये भी कलरिंग हो रहा है कि नहीं, लेकिन कंडीशन के अनुसार हो रहा है। ये जो ये भी कलरिंग हुआ है लेकिन सब एक साथ हो गया है, तो ये इसीलिए इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग तो हो रहा है लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, दिए गए क्राइटेरिया के अनुसार हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं आइकन। जैसे आपको ये कुछ फ्लैग व्लैग लगाना है ना, फ्लैग लगाना है कि चलो जी जो सबसे ज़्यादा है उनमें से सबको फ्लैग लगाना है अलग अलग कलर का, तो ये फ्लैग लगा देगा। या मोबाइल का टावर जैसा दे देगा, जो सबसे अधिक वैल्यू होगा वो फुल टावर दिखाएगा और जो सबसे कम पाएगा केवल एक टावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आप इसमें कुछ आकर के आइकन लगा सकते हैं, कोई सिंबल लगा सकते हैं। अभी हम कलरिंग कर रहे थे
और आइकन से क्या करते हैं, आइकन लगाते हैं। समझ में आया आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग? ये यहाँ पर पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। हाँ, तो इसको अब अच्छे से, तो डेटा जो आप कल बनाइएगा प्रैक्टिकल में